बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी है जनाब नाश्ते का टाइम और ये देखिए मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी और आज मैंने आम निकाले और लस्सी भी बनाई। आज दिल कर रहा था कि आम और लस्सी और पराठा खाया जाए और ये बच्चों के लिए मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ, क्योंकि वो आम और ऐसी चीज़ों से नहीं खाते, उनको आदत नहीं है। तो सोचा कि पुरानी यादें जैसे हम पाकिस्तान में खाया करते थे, तो आज हमने सोचा कि उसी तरह का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नाश्ता बनाते हुए आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर कर दूँ। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, जी हाँ, हम लोगों को भी कोरोना हुआ और पता नहीं कि कैसे पॉजिटिव हुए हम लोग। हालांकि मैं काफ़ी हम लोग एहतियात करते थे बाहर आने जाने में भी। और आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग पाकिस्तान हमने ट्रैवल किया था लास्ट ईयर, तो तब तो कोरोना पीक पे था और इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन और ये सब चीज़ें भी नहीं लोगों ने करवाई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम सबको महफूज रखा। छोटे छोटे बच्चों के साथ थोड़ा डर भी था कि सफ़र करना सेफ़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग हो आए काफ़ी टाइम। और आपको पता है कि वहाँ पे तो लोग ज़्यादा एहतियात भी नहीं करते थे और हम लोग भी वैसे ही हो गए। मास्क वगैरह भी कम कम ही लगाया जाता था। खैर जब हम लोग वापस आ गए तब भी सब कुछ ठीक रहा। तो अभी ईद से कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपनी सेकंड डोज़ ली थी और उसके दूसरे दिन ही हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद मेरी छोटी बेटी की। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बाकी जो दो बेटे थे वो बिल्कुल ठीक थे। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं, जिन लोगों को पता चला कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो हैं वैक्सीन के सेकंड डोज़ के बाद मोस्टली जो है लोगों की तबीयत ख़राब होती है, तो आप लोगों को टेस्ट वगैरह नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सब बातें ठीक हैं, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाली हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, यहाँ पे हस्बैंड के कोलीग्स हैं जिन्होंने वैक्सीन करवाई और सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, किसी को कोई इशू नहीं हुआ। तो दूसरी जो बात है कि अक्सर ये होता है कि वैक्सीन के बाद आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ ऐसे ही किया, मॉल्स वगैरह में आना जाना ज़्यादा स्टार्ट हो गया हमारा और हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे थे। तो वो डिटेल भी मैं बताऊंगी कि क्यों हम लोग हॉस्पिटल आना जाना हो रहा था। तो मोस्टली जो लगता यही है कि वहीं हॉस्पिटल से ही हमारा हुआ पॉजिटिव, हॉस्पिटल या मॉल से ही हुआ था पॉजिटिव। वैक्सीन का ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह पाक ने बचाया और उसने महफूज रखा। सिम्टम्स आई थी, फ़ीवर भी हुआ, फ्लू भी हुआ, कफ़ भी। तो हम लोग अपनी होम रेमेडीज़ जो हैं वो करते रहे, जैसे कि स्टीम वगैरह और गर्म पानी फ्लास्क में बना के मैंने रख लिया था। अदरक का कहवा जो होता है उसमें हनी डाल के वो थोड़ा थोड़ा लेते रहे थे। और उसके अलावा सूप वगैरह, जिस तरह ऑरेंज जूस, तो ये सब चीज़ें आजकल तो हर किसी को पता है और सब लोग ही लोगों को अक्सर लोगों को हो रहा है। जिससे भी बात होती है सब लोग यही बताते हैं कि हमें भी हुआ, हमें भी हुआ। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जब भी बीमारी दे तो उसके साथ सेहत भी दे। तो ये मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ वैक्सीन डे का, जब हम लोग वैक्सीन करवा के आए थे सेकंड डोज। तो क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउड नहीं होता, तो इसलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाती जा रही हूँ। तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको वो वॉच दिखा रही हूँ जो हम लोग जब क्वारंटाइन हुए थे तो इन्होंने हमें वॉच लगाई थी। तो हुआ क्या कि जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव आया, प्राइवेट हमने हॉस्पिटल से करवाया था, तो उसके बाद हमें ये इनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है सेहा, उसकी तरफ से हमें कॉल आई कि हमारे वहाँ से सेंटर से जाके करवाएं जो इनका गवर्नमेंट का है। तो वहाँ से जाके हमने करवाया। तो जब हमारे 2 पॉजिटिव हो गए तो उसके बाद हम लोग इनके हॉस्पिटल गए थे, मफरिक, जो थोड़ा शहर से बाहर है और इन्होंने स्पेशली जो है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए बनाया है।
और वहाँ पे इतने लोग थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत सारे लोग तो अपने सूट बैग्स भी लेके आए हुए थे। जो लोग होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ हैं, तो उनकी मर्ज़ी है। और जो बैचलर टाइप के लोग हैं, अगर वो लोग वहीं पे ही क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी दी गई थी पेशेंट के लिए। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ पे। और खौफ और डर भी काफ़ी था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जब अपनी खुद इंसान बीच में से होके आया हो, तब पहले तो आप लोगों को ये होगा कि जब भी हम लोग घर में भी इवन कोई खांसता था या छींकता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बीमारी हमें ख़ुद दिखाई और उससे हमें बचाया। तो बेशक बचाने वाली ज़ात उसी की है। तो ये वॉश थी, इस तरह से हमें 14 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन होना था। और वो जो था टाइम पीरियड, वो हमें कहीं नहीं आना जाना था। उसके दौरान भी उन्होंने हमें खाना वगैरह भी पहुंचाया। और भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो हमसे कॉल करके पूछते थे। तो ये बॉक्सेस आते थे हमें इस तरह से, और इसमें खाना इतना ज़्यादा होता था। और खाना ऐसा तो नहीं था कि हम लोग खा सकते, कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं खा सकता। राइस ही दिए जाते थे ज़्यादातर। तो आपको पता है कि चावल खांसी में खाना कितना नुकसानदेह है। पीते तो हम लोग अपना सूप ही थे। हाँ, लेकिन ये जो खाना था जो मुझे इसमें से अच्छा लगता था तो वो मैं स्टोर करती जाती थी और फ्रीज़ करती रहती थी। तो सम टाइम बहुत मज़े का खाना भी होता था। लेकिन बस यही था कि हम लोग नहीं खा रहे थे, लेकिन वो लोग हमें प्रोवाइड कर रहे थे खाना। और खाना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता था। तो इस तरह से बॉइल्ड वेजिटेबल्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती थी। कभी फ़िश होती थी, कभी चिकन होता था। और साथ में इस तरह से ये जूस, योगर्ट, सब चीज़ें रखी हुई होती थी। बहुत अच्छा इन्होंने सब कुछ हमें दिया। और बार बार से फ़ोन कर कर के ये सब हमारी खैरियत भी पूछते रहते थे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। तो क्योंकि हम लोग ईद हमारी क्वारंटाइन में ही गुजरी थी, तो उन्होंने हमें ये इस तरह से बॉक्सेस में चॉकलेट्स वगैरह और ये भी रख के दी हुई थी। तो जनाब, स्टोरी है तो थोड़ी पुरानी, लेकिन आपको पता है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। तो क्या क्या हम लोग मेडिसिन लेते रहे थे। मेडिसिन थी ये विटामिन सी, ये वाली जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, ये वो वाली थी, लेकिन ये थोड़ी लो पोटेंसी की थी। लेकिन मैं जो हूँ, हम लोग कैप्सूल लेते रहते। ये बच्चों को भी हम लोग थोड़ी थोड़ी सी देते थे। और ये वाली हम लोग ज़्यादा लेते थे क्योंकि ये 1000 mg की हैं। और डॉक्टर ने बोला था कि आप कोई भी किसी भी किस्म की विटामिन सी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग साथ में ऑरेंज जूस काफ़ी लेते थे, डेली के डेली हम लोग लेते थे। उससे भी विटामिन सी आपको मिलता है। तो फ्रूट्स और जूसेस वगैरह और लिक्विड जितना ज़्यादा लेंगे तो रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी आप लोगों की। और एडोल, पैनाडोल, ये तो फीवर के लिए सबको ही पता है। तो अभी हम लोग शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए थे और वॉच रिमूव करवाने जा रहे थे हम लोग। तो आप सबकी दुआएं थी हमारे साथ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, बहुत शॉर्ट सा मैंने बनाया, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपने घर वालों का, अपने आसपास सबका बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।